गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू इंडक्टिव कॉइल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। दो कॉइल को सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उनका इक्विवेलेंट का इंडक्टेंस क्या होगा। आप लोग कैपेसिटर का पढ़े थे, कैपेसिटर में पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस में पढ़ चुके हैं। आज ये पढ़ना है। ये कैपेसिटर था, याद करो, कैपेसिटर था। ये क्या था, क्या था ये? रेजिस्टेंस। और इसको बोलते हैं इंडक्टेंस। इसका बहुत यूज है। ये क्या है? कैपेसिटेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये क्या होता है? इंडक्टेंस। सी कैपेसिटर, आर रेजिस्टेंस और यल को क्या बोलेंगे? इंडक्टेंस। ठीक है ना? या सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो आज इसका कॉम्बिनेशन आप पढ़ा पहले, फिर इसका भी पढ़ लिया, अब आज इसका पढ़ना है। ठीक है ना? वैसे कहो तो हम फार्मूला तुरंत पहले न बता दें। इसमें जब आप पढ़ते थे इस वाले में, तो याद करो कि सी एस इक्वल टू होता था C1 C2 अपॉन C1 प्लस। याद आया? नहीं आया? 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अरे इधर उधर हो जाओ, नहीं दिख रहा है तो ये सीट में आ जाओ, और लगता है पीछे बैठ जाओ बाहर ही। अब पैरेलल वाले में आया था CP इक्वल टू C1 प्लस CP इक्वल टू C1 प्लस C2 आया था। इसमें जब पढ़े थे, इसमें आया था RS इक्वल टू R1 प्लस R2, और इसमें आया था RP इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आया था कि नहीं? कोई यस नो में जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। और ये आप लोगों को बता दें कि जो रेजिस्टेंस में हुआ था, जो रेजिस्टेंस में हुआ था वही इसमें भी होने वाला है। यानी LS इक्वल टू L1 प्लस L2 होगा, और LP इक्वल टू होगा L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। ये तो ये हो गया है। और ये आज का टॉपिक है, ये आज पढ़ेंगे। इन दोनों को आज पढ़ना है। ठीक है ना? तो टॉपिक जो है वो क्या है? इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू इंडक्टिव कॉइल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक, इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू इंडक्टिव कॉइल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। 1 बाय 1 पढ़ना है। पहले सीरीज में पढ़ेंगे, फिर पैरेलल में। ठीक है ना? तो पहला नंबर है इन सीरीज। इन सीरीज। अब सीरीज में कनेक्ट करने का क्या रूल होता है? पहले वाले का दूसरा इंड दूसरे वाले के पहले इंड कॉइल का जो दूसरा इंड होगा वो दूसरे वाले कॉइल के पहले से, या दूसरे का दूसरा और तीसरे का दूसरा। पता है कि नहीं? तब ये कई नहीं जोड़ना है आपको, 2 ठो। ठीक है ना? और ये भी पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे डायग्राम बना के उसका डेरिवेशन लाना है बस, है ना? अब कनेक्शन करेंगे कैसे, ये पता है कि कॉइल का दूसरा इंड अगले वाले के पहले इंड से कनेक्ट करेंगे। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें देखिए डायग्राम बनाइए। ये है एक इन, दूसरा ये दोनों कैसे कनेक्ट है सीरीज में। इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या है? इसका फ्लक्स क्या है? इसका फ्लक्स क्या है? φ2। इधर बैठो ना, इधर आके। कहाँ दिख रहा है?
सलूशन आप लोग ढूंढते नहीं हो, समस्या और बढ़ा रहे हो कि बल्कि इतनी जगह खाली है उधर इधर। चलो आगे आ जाओ, इस वाले में नहीं दिख रहा है तो। टू कॉइल्स, क्या बोलेंगे? टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। टू कॉइल्स, टू इंडक्टिव कॉइल्स या केवल कॉइल्स जो भी कह दीजिए। टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों कैसे कनेक्ट हैं? सीरीज में। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कम्बिनेशन, जब कम्बिनेशन को हम करंट I देते हैं तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ? φ1 और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ? φ2। तो टोटल फ्लक्स कितना कहलाएगा? दोनों का प्लस। टोटल फ्लक्स इक्वल टू दोनों का प्लस, है ना। यही से स्टार्ट करते हैं। लिखिए, जल्दी लिखना, बहुत वेट ना करवाना। लेट टू इंडक्टिव कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 and L2, let two inductive coils of self inductance L1 and L2 are connected in a series. Let two inductive coils of self inductance L1 and L2 are connected in series when electric current I flows through the combination, then their magnetic flux are φ1 and φ2. Then their magnetic flux are φ1 and φ2 respectively. So total magnetic flux phi equal to φ1 plus φ2, but φ1 equal to L1I, φ2 equal to L2I। देखो, फाई इक्वल टू LI होता है, कहेंगे कब बताए थे? ये याद करो, फाई प्रोपोर्शनल I आया था तो हमने कहा फाई इक्वल टू क्या होगा? LI, और L क्या है? कांस्टेंट है ना। L क्या था? कांस्टेंट, जिसको सेल्फ इंडक्टेंस बोला गया था। अब ये पहले कॉइल के लिए लेंगे तो यहाँ पर φ1 L1 I1 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि I दोनों के लिए सेम है। कुछ आप लोग आगे वर्ड पूरे नहीं करते हो। पढ़ने के लिए बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो जाएगी आप लोगों की आवाज़ तो भी कोई दिक्कत नहीं। यस सर, नो सर बोल सकते हो। φ1 equal to L1I, φ2 equal to L2I, therefore phi equal to L1I plus L2I, phi equal to I कॉमन कर दिया L1 plus L2, ये हो गया। अब बताइए, एक कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, दूसरा कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? L2 है। अब बताओ, दोनों को ऐड करेंगे तो कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो सेल्फ इंडक्टेंस यानी कॉइल है ना I बनेगा। कि यहाँ पर L1 L2 को ऐड करेंगे तो कुछ तीसरा आ जाएगा, हैं? L1 और L2 सेल्फ इंडक्टेंस है पहले और दूसरे कॉइल का। और उन दोनों को जब ये ऐड करेंगे तो जो आएगा वो इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस कुछ ना कुछ होगा। तो हम माने लेते हैं उसका, इफ इक्विवेलेंट
सेल्फ इंडक्टेंस, if equivalent self inductance of the combination is L, L लिख दो चाहे LS, लिख नहीं रहे हो, लिखना भी है समझना भी है, दोनों साथ साथ। if equivalent self inductance of the combination is L, then phi equal to L I, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये L I इक्वल टू I कॉमन L1 प्लस L2, I से I कैंसिल, तो L इक्वल टू L1 प्लस L2। ये आ गया इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस। यानी ये कन्फर्म हो गया कि जब दो कॉइल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, दो कॉइल को सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे तो उनका जो इक्विवेलेंट आएगा उन दोनों का प्लस होगा, दोनों का प्लस। यही ना क्लियर हुआ? ये यानी ये आज कन्फर्म हुआ कि एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस यदि 5 हेनरी है, दूसरे का सेल्फ इंडक्टेंस 10 हेनरी है और उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो L इक्वल टू L1 प्लस L2, तो ये 5 प्लस 10 इक्वल टू 15 हेनरी है ना। ये यहाँ ये आज कन्फर्म हुआ, यानी सीरीज में कनेक्ट करने पर बढ़ रहा है। सीरीज में कनेक्ट किए, ये फार्मूला कहता है L इक्वल टू L1 प्लस L2 है ना। तो यदि L1 को ये समझाने के लिए ज़रूरी नहीं कि ये लिखो, आपके समझ में आ जानी चाहिए बात बस, ठीक है ना। तो यानी ये क्लियर हो गया कि सीरीज में जब दो कॉइल्स को कनेक्ट करेंगे तो उनका जो इक्विवेलेंट होगा वो इंक्रीज होगा यानी उन दोनों के प्लस के बराबर होगा। अब प्लस के बराबर होने से इंक्रीज है ना होगा। तो सीरीज में इतना ही है। अब है इसके बाद पैरेलल। ऊपर की लाइन तो पूरी हो गई है, स्पीड थोड़ा सा बढ़ाओ। स्पीड ना बढ़ाओगे तो हम ऐसे बताते चले जाएंगे, फिर आप लोगों को मोबाइल से देखना पड़ जाएगा। अब लिखते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? पैरेलल में कनेक्ट करने का रूल क्या होता है बताइए आप, कृतिका बताओ। पैरेलल में कंबाइन करने का क्या रूल है? सीरीज का तो ये था कि एक का दूसरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से। अब पैरेलल में कंबाइन करने का रूल आपको पता है? हाँ बने वैसे बोलो, इस प्रकार न बताओ। यानी सभी का फर्स्ट एक पॉइंट से और सभी का सेकंड दूसरे पॉइंट से, ये रूल है। हो गया? तो वो रूल सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़ चुके हैं, तीसरी चौथी बार है। कैपेसिटर में पढ़े, रेजिस्टेंस में पढ़े, सेल में पढ़े, वहाँ हमने सब कुछ बताया है ना। अब इसमें अब आप डायरेक्ट डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। डेरिवेशन आप लोगों के बोर्ड की काम में आएगा और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आगे कंपटीशन में किसी में पूछा जा सकता है, नीट जेई में, है ना, कि कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कितना होगा, कैसे होगा। तो ये डेरिवेशन आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए भी आना चाहिए। तो डायग्राम इसका देखिए, ये रहा एक इन कॉइल जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है L1, ये रहा दूसरा जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है L2, और इन दोनों को कनेक्ट किया है कैसे?
पैरेलल में है कि नहीं? इनके बीच का ये है I, ये है φ1, ये है φ2। इस डायग्राम को समझिए, क्या क्लियर हुआ इसमें? क्यों मोबाइल लिए हो क्या? हाँ, यहाँ देखिए, टू coils of self inductance L1 and L2 are connected in parallel when electric current I flows through the combination। जब कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट I पास कराते हैं तो क्या होगा? ये करंट क्या होता है, ए पॉइंट पर दो पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 और I2। अब जो I1 और I2 यहाँ लिखे दे रहे हैं, I1 ये है I2 जो करंट है वो जाके आगे कल उनमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट की वो क्या क्या है, φ1 और φ2। जिसमें I1 करंट गई है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, φ1, और जिसमें I2 करंट गई है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, φ2 है। सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2, करंट है I1 I2, मैग्नेटिक फ्लक्स है φ1 φ2, जाने वाली करंट क्या है, I टोटल, और EMF दोनों के लिए क्या है, सेम है। आप लोगों को पता है कि पैरेलल में जो EMF होता है वो सेम ही होता है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या EMF, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, करना क्या है, ये I1 I2 दो पार्ट में डिवाइड हुई है, I ही क्या है, I1 I2 में डिवाइड हुई है, तो I = I1 + I2 होगा, ठीक है ना। या ये कह सकते हो किरचॉफ फर्स्ट लॉ से, यहाँ I = I1 + I2 किस तरह से बोल सकते हो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ से, है ना। सुन नहीं रहे हो, क्या क्या बोल रहे बताओ तो। ये इनकमिंग करंट, इसको I को बोलेंगे, I1 I2 को क्या कहेंगे, आउट गोइंग करंट। तो I = I1 + I2 किरचॉफ फर्स्ट लॉ से ही ना हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या कहा हमने, टू coils of self inductance L1 and L2 are connected in parallel when electric current I flows through the combination, then it is divided into two parts, I1 and I2 at point A, due to which their magnetic flux are φ1 and φ2, but induced EMF E are same for both coils, ठीक है ना। अब टोटल करंट I = I1 + I2, यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो अब आप लोग डायग्राम नहीं बनाए हैं, टाइम लेंगे। अच्छा हाँ, तो लिखो, लेट टू coils of self inductance L1 and L2 are connected in parallel. Two coils of self inductance L1 and L2 are connected in parallel when electric current I flows through the combination. When electric current I flows through the combination, then it is divided into two parts, I1 and I2 at point A, due to which
देयर मैग्नेटिक फ्लक्स आर phi1 and phi2। ड्यू टू which मैग्नेटिक फ्लक्स आर phi1 and phi2 respectively। दो कॉइल्स हैं, सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 है, पैरेलल में कनेक्ट हैं, I करंट दिया, I1 I2 में डिवाइड हुआ, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स phi1 phi2 हुआ। EMF सेम है पैरेलल की वजह से, है ना। अब चाहे ये कह दो टोटल करंट एट पॉइंट ए बोल दो, चाहे बाई किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कह सकते हो, ठीक है ना। देन एट ए I इक्वल टू I1 प्लस I2, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। I इक्वल टू I1 प्लस I2, I के खुले ना I1 I2 हैं, चाहे किरचॉफ लॉ लगाओ, चाहे सामान्य बोलचाल की भाषा में समझ लो कि I के ही दो पार्ट हैं, I1 I2 I के खुला है तो उन दोनों का प्लस आइन होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 आया, इधर ऊपर का हो गया। अब देखिएगा हमें यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर कुछ रख देते हैं और इसके दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना। लिख दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी दोनों साइड में t के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल यानी d/dt कर देंगे, तो ये हो जाएगा d/dt, ये I1 हो जाएगा, d/dt ये I2 हो जाएगा। ये रहा इक्वेशन सेकेंड, di/dt इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट, WR का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट। यहाँ तक पहुँच गए। फिर नाउ बाय फैराडे सेकेंड लॉ, नाउ बाय फैराडे सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ बताओ क्या होता फार्मूला, इक्वल टू माइनस d∅ होता है। तो यदि हम इसको फॉर फर्स्ट कॉइल लगाएं, इस फार्मूला को लगाएं किसके लिए, फर्स्ट कॉइल के लिए, तो E इक्वल टू माइनस d∅1/dt हो जाएगा। कहेंगे सर E1 क्यों नहीं लिखे, कह दीजिए जल्दी। E1 इसलिए नहीं लिखेंगे, ई दोनों का सेम है, तो E1 E2 लिखने की जरूरत ही नहीं हो, तो सेम है। तो ये हुआ माइनस d/dt, ∅1 के जगह पर L1 I1 लिख दिया हमने, ∅1 के जगह पर क्या लिख दिया L1। अब इसमें L1 कांस्टेंट है, तो माइनस L1 di1/dt हो गया, इक्वल टू माइनस d∅dt फैराडे सेकेंड लॉ से। फाई की जगह पर L1 I1 लिख दिया। अब L1 कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर दिया, तो di1/dt की वैल्यू यदि लाएंगे तो ये उधर आके अपान में हो जाएगा, ये माइनस L1 अपान में,
ये रहा इक्वेशन नंबर 3। φ1 इक्वल टू L1I1, L1 कांस्टेंट को बाहर कर लिया, di1 अपान dt की वैल्यू माइनस ई अपान L1 हो गया। इसी को सिमिलरली फॉर सेकेंड कॉइल के लिए लगाएंगे तो क्या होगा, इक्वल टू माइनस d∅2 अपान dt माइनस d अपान dt L2I2, तो माइनस L2 di2 अपान dt पूरे लिख दिए। वैसे हम डायरेक्ट लिख देते कि di2 अपान dt इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई अपान L2। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल चलेगा। अब सिमिलरली लिखा कि जैसे इसको लगाया गया है वैसे इसको भी लगाया गया है, हैं? नहीं, आप बता तो रहे हैं, आप डायरेक्ट इतना कट करके आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, चलेगा, दौड़ेगा। कि पूरा लगा दिए तो सारी बोलना पड़ेगा, हैं? अब di2 अपान dt की वैल्यू मिल गई, di1 अपान dt की वैल्यू मिल गई। इन दोनों वैल्यू को रख दो कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 में, यानी थर्ड और फोर्थ से सेकंड में, थर्ड और फोर्थ से सेकंड में वैल्यू पुट करो, है ना। लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2nd, 3rd एंड 4th। फ्रॉम इक्वेशन 2nd, 3rd एंड 4th। दैट मीन्स सेकेंड में वैल्यू पुट करना है, कहाँ से, थर्ड और फोर्थ से। तो यहाँ तो ये di अपान dt तो लिख दिया, बोलो स्वास्तिक, di1 अपान d2 की जगह क्या लिख दें, और इसके जगह पर माइनस ई कॉमन ले लें, तो 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 बचा कि नहीं। क्लियर है। ये di1 अपान dt की वैल्यू, ये di2 अपान dt की वैल्यू, माइनस ई कॉमन 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2, ये हो गया। अब बताओ, एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, दूसरे कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या है, L2 है, तो उन दोनों का इक्विवेलेंट जो है सेल्फ इंडक्टेंस है ना बनेगा। इस दोनों का इक्विवेलेंट म्यूचुअल इंडक्टेंस बन जाएगा, हैं? लिखते हैं, इफ है इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, if equivalent self inductance of the combination is L लिख दो, चाहे पैरेलल की वजह से LP भी लिखा जा सकता है, देन di अपान dt इक्वल टू माइनस ई अपान L। जिस तरीके से di1 अपान dt इक्वल टू माइनस ई अपान L1 हुआ था, वही इफ इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो, देन di अपान dt इक्वल टू माइनस ई अपान L, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दो तो क्या हो जाए, माइनस ई अपान L इक्वल टू माइनस ई 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2, ये इससे कैंसिल, तो 1 अपान L इक्वल टू 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2, ये फार्मूला। इसी को चाहो तो L इक्वल टू L1 L2 अपान L1 प्लस L2, ये ठीक है। जब इससे
एलसीएम लेके ये लगा देंगे तो एलसीएम लेके ला दिया हमने। 12th क्लास में हो, थोड़ी कि एलकेजी पढ़ते हो अभी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि लोग गोल बनाते हैं आईएएस का, और उनका काम में 5वीं क्लास पढ़ाई का लेवल 5वीं क्लास जैसे नहीं करते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप जो गोल बना रहे हो उस लेवल का काम करना प्रयास करो। हो गया। फाइनल क्या कन्फर्म हुआ, ये एलियास इक्वल टू L1 प्लस L2, LP इक्वल टू L1 L2 अपान L1 प्लस L2। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया, ठीक है ना। अब आगे जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होगा वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो उसको पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए आप वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।